पिछले 24 घंटों में दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक नाटकीय बदलाव आया है। पिछले 6 महीनों से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच जो तनाव पनप रहा था, वो अब एक त्रिकोणीय संघर्ष में बदल चुका है। लेकिन इस बार का घटनाक्रम केवल सीमा विवाद या एलओसी पर गोलीबारी तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार ये संभवतः भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे सुनियोजित सैन्य अभियान है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चलाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान में भारत अकेला नहीं है। कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर दो महाशक्तियां, अमेरिका और रूस, भारत के साथ खड़ी हैं। अमेरिकी खुफिया मदद और रूस की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक के समन्वय से भारत इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। खबर है कि दक्षिण एशिया के किसी संघर्ष में पहली बार रूस ने अपने हाइपरसोनिक सपोर्ट मोड को भारत के लिए सक्रिय किया है। इसका परिणाम ये है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट से लेकर जमीन पर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम तक सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। लेकिन अचानक इस तनाव की वजह क्या है? पश्चिमी खुफिया एजेंसी CIA और भारत की रॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन की मदद से एक विशाल भूमिगत सुरंग नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। बीजिंग से भेजे गए उच्च क्षमता वाले विस्फोटक वहां जमा किए गए थे, जिसका मुख्य निशाना भारत की राजधानी नई दिल्ली थी। पहाड़ों की गहराई में छिपे इन ठिकानों को सैटेलाइट के जरिए पकड़ना लगभग असंभव था। हालांकि स्थिति तब बदली जब अमेरिका ने अपनी सबसरफेस हीट डिटेक्शन यानी जमीन के नीचे की गर्मी पहचानने वाली तकनीक की जानकारी भारत को दी। इसी तकनीक से पता चला कि पीओके के उत्तरी सेक्टर में 12 से ज्यादा भूमिगत ढांचे सक्रिय हैं। ये जानकारी मिलते ही नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात 2:14 पर भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की आपात बैठक हुई और वहीं से प्रधानमंत्री कार्यालय ने संकेत दिया, इनिशिएट फेज 0, यानी अब कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारत ही अब हमले की शुरुआत करेगा। आधुनिक युद्ध के इतिहास में कल रात की घटना अभूतपूर्व थी। बिना किसी औपचारिक घोषणा के भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ अपना सर्वोच्च अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना का साइलेंट हॉक स्क्वाड्रन और 45 ड्रोन्स खामोशी से सीमा पार कर गए। दूसरी ओर अरब सागर में पाकिस्तान के समुद्री रास्तों पर भारतीय नौसेना ने अपनी पूरी निगरानी जमा दी। रूसी तकनीक की मदद से भारत ने लगभग 32 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम या रडार को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। ठीक रात 3:02 पर जब पाकिस्तानी एयरबेस पर 15 JF-17 लड़ाकू विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, ठीक तभी भारतीय वायुसेना ने प्रहार किया। मात्र 17 सेकंड के भीतर रनवे पर ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया गया। सुबह होने से पहले ही अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से जाने जाने वाले इस चरण में अमेरिकी थर्मल विजन तकनीक का इस्तेमाल कर सुरंगों की सटीक स्थिति का पता लगाया गया। इसके बाद भारतीय कमांडो ने अपने निर्धारित लक्ष्यों पर हमला किया। जिस इलाके को चीन ने माउंटेन शील्ड के रूप में तैयार किया था, उसे मात्र आधे घंटे के भीतर भारतीय सेना ने मलबे के ढेर में बदल दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वहां मौजूद चीनी सैन्य सलाहकारों को भी पीछे हटना पड़ा। जब तक पाकिस्तान का सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी स्थिति की गंभीरता को समझ पाता, तब तक हवाई और जमीनी स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर भारत का नियंत्रण हो चुका था। भारत ने उस क्षेत्र में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का कोई भी विमान या हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि इस अभियान में भारत की सफलता केवल सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उनके कूटनीतिक गठबंधन की रणनीति में भी छिपी है। अमेरिका और रूस जैसी दो विरोधी महाशक्तियों को एक साथ साधना भारत की विदेश नीति की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस से भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और ऐसे ही विश्लेषणपूर्ण समाचारों के नियमित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। समाचार के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी सेक्टर का नियंत्रण अब प्रभावी रूप से भारत के हाथों में है। पाकिस्तानी सेना को अपनी स्ट्रैटेजिक स्थिति से पीछे हटना पड़ा है। बीजिंग के अरबों डॉलर के निवेश से बने बुनियादी ढांचे और बंकर अब खंडर बन चुके हैं। ये अभियान दक्षिण एशिया के नक्शे पर कोई स्थायी बदलाव लाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत अब केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है। वे अब दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर पहले प्रहार करने की क्षमता और साहस दोनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। अगले बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।